हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथ कंसेप्ट क्लास। आज हम पढ़ेंगे 11वीं क्लास का मैथ चैप्टर 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। जैसे पिछले वीडियो में हम टाइप ऑफ रिलेशन के कुछ पार्ट पढ़े थे, आज पढ़ेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, और इन तीनों में किस तरह से हम डिफर करेंगे, अंतर हम करेंगे, एग्जाम्पल द्वारा हम इसको आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। तो इसको आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है आइडेंटिटी, यानी ये रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, जैसे सेट ए को हम मानते हैं, जैसे सेल्फ किसी सेट पर रिलेशन ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ every element of A is related to its self only। जैसे मानते हैं कि 1 2 3 4 3 हम एलिमेंट ले लेते हैं, तो आइडेंटिटी रिलेशन को पहले तो हम डिफाइन में अगर लिखना चाहें तो डिफिनेशन लिख सकते हैं। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट नॉन इम्पटी सेट ए इज said to be आइडेंटिटी रिलेशन कब, आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट यानी प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली। यहाँ ओनली शब्द मैंने लिख दिया। ये ओनली का इम्पोर्टेंस अभी बताएंगे कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है। यानी इसके हर एलिमेंट का जो रिलेशन जो है कि अपने आप से रिलेशन हो, आइडेंटिटी रिलेशन इट सेल्फ रिलेटेड हो। इसको हम ऐसे मैथ की लैंग्वेज लिखेंगे आर सच दैट, इसको हम लिखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन को आइए इस तरह से लिख सकते हैं आइडेंटिटी के नाम से। ये सेट है ऑर्डर पेयर ए सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए। जैसे एग्जांपल से हम क्लियर देखें, ए इक्वल टू जैसे हम ले लेते हैं 1 2 3 हम 4 ले लेते हैं, ऐसे मान लो एक जनरल एग्जांपल है। तो यहाँ रिलेशन हम आइडेंटिटी रिलेशन कौन कब होगा, जैसे हम ले लेते हैं रिलेशन एक इक्वल का रिलेशन ले लेते हैं, यानी ए रिलेशन बी का मतलब यहाँ है ए बराबर बी है, यानी इक्वल का एक रिलेशन यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन बनेगा कौन सा, ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 3 3 कामा है बीच में 4 4, ये हमारे हो गए कौन से आइडेंटिटी रिलेशन है। तो यहाँ पर हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। तो यहाँ पर रिलेशन कौन सा हम देख सकते हैं, इक्वल का रिलेशन है। तो इस तरह से इक्वल रिलेशन एक तरह से आइडेंटिटी रिलेशन है, इसको हम समझें। अभी हम डिफरेंट देखते हैं रिफ्लेक्सिव, पहले इसके साथ साथ लेकर चलते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सेम ऐसे ही डिफिनेशन की लैंग्वेज है। ये रिलेशन ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। ओनली शब्द नहीं कहेंगे, मतलब ये रिलेशन आर on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। if वही लैंग्वेज है, if every element of A is related to itself, is related टू इट सेल्फ, अपने आप से रिलेटेड है, ओनली नहीं कहा। सभी पेयर का रिलेशन होना जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4, हम एग्जांपल ले लिए। तो इस तरह से सेट है 1 2 3 4 ए। तो ए का इस तरह से जो रिलेशन है इसमें हम ढूंढेंगे रिफ्लेक्सिव का, तो इसको हम मैथ की भाषा में लिख सकते हैं आर सच दैट ए आर ए फॉर एवरी ए इज एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इस सेट के लिए जैसे आइडेंटिटी का बनाए थे, इसमें भी ऐसे ही होगा, लेकिन इसमें कोई ज़रूर नहीं कि जो है इस तरह का भी देखते हैं। आर बराबर हम जैसे लिख दिए 1 1 1 1 2 2 2 2 3
3 2 2 3 3 4 4 4 4 और हम एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 1 2। यहाँ ध्यान देना, ये एक्स्ट्रा इसमें डिफरेंस करता है आइडेंटिटी से। तो 1 2 तो यह जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जैसे अगर हम कहें यहाँ एक रिलेशन ले लेते हैं आर को, रिलेशन लेते हैं कि डिवाइड आर डिवाइड एक रिलेशन है। तो यहाँ 1/1 सही है, 2/2, 3/3, 4/4, लेकिन ये भी तो सही है कि 1/2 तो हम ये रिलेशन जो है इस तरह के रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। यानी इट सेल्फ अपने आप के अलावा किसी अपने ही सेट के किसी अन्य एलिमेंट से भी उसका रिलेशन हो। जैसे डिवाइड रिलेशन अपने आप को तो केवल अपने आप को अगर केवल रिलेट करता है जो यहाँ आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अपने आप के अलावा अपने ही परिवार के अन्य मेंबर से भी रिलेट रखता है तो हम कहेंगे वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी रिफ्लेक्सिव जो है कहने का मतलब आइडेंटिटी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये बात ध्यान देने की, रिफ्लेक्सिव। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होना ज़रूरी नहीं है। सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होते हैं। क्योंकि अब अगर देखें ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसमें 1 2 है, 1 2 एक्स्ट्रा इसमें दिया गया है 1 2, तो 1 2 जो है ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि डिवाइड के 2 1 को डिवाइड नहीं कर सकता है, 1 2 को करेगा। तो ये इसके वजह से आइडेंटिटी नहीं हो पाया, ये केवल रिफ्लेक्सिव कहेंगे। लेकिन यह जो है ऊपर ये आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी खुद रिफ्लेक्सिव भी कहलाता है। यानी आइडेंटिटी इज ए सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक तो अंतर ये हम मेन डिफरेंस समझेंगे। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में। आइडेंटिटी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव। अब तीसरा इसमें हम समझेंगे सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। ऐसे ही सिमिलर है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, हम यहाँ केवल डिफाइन करते हैं, समझाएंगे। ये सेट ए कोई सेट ए दिया गया है, तो इस सेट में कोई रिलेशन आर इज ए सेट टू बी सिमेट्रिक इफ मैथ की लैंग्वेज में ये लिखे इफ आर बराबर ए बी सच दैट ए आर बी, यानी ए का बी से रिलेशन अगर है, ए आर बी का रिलेशन है, तो दिस इम्प्लाई बी आर ए, और बी आर का भी सच दैट ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए। तो यानी ए आर बी के ए और बी में रिलेशन जो है वही रिलेशन बी का ए से है, तो हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो इस तरह से सिमेट्रिक रिलेशन को हम अगर लिखें तो कहेंगे हम डिफाइन करें ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज ए सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए एंड बी एलिमेंट ऑफ ए देन वी मस्ट बी एज एलिमेंट ऑफ आर। यानी ए आर बी इम्प्लाई करता है बी आर ए, यानी ए आर बी अगर रिलेशन में है तो बी आर भी रिलेशन में होगा। जैसे एग्जांपल से ले 1 2 3 4, तो यहाँ रिलेशन हम लिखेंगे आर बराबर 1 2 2 1 2 3 2 3। तो हम केवल इतना ही ले सकते हैं, दो मेंबर को ले लें 1 2 2 3। तो हम ये क्या है, एक तरह से यह इतना ही केवल हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन है किस तरह के रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन है। नॉट इसमें नॉट रिक्वायर्ड टू ऑल पॉसिबल पेयर्स, आर्डर सभी पॉसिबल पेयर नहीं, हम दो को ले सकते हैं। 1 2 का कोई रिलेशन है, जैसे 1 2 में ये का 1 2 में रिलेशन है, 2 का 3 में रिलेशन, 1 2 2 1, ये जो है ये सिमेट्रिक रिलेशन बनाता है। 1 2 2 1 1 2 2 1 1 का 2 से 1 से ये रिलेशन है। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे फिगर नंबर, जैसे मानते हैं कॉन्ग्रुएंट एक शब्द, जैसे ज्योमेट्री में कॉन्ग्रुएंट 1 कॉन्ग्रुएंट है 2 के, तो 2 कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के। तो 1 रिलेशन 2 इम्प्लाई करता है 2 रिलेशन 1। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन, यानी जैसे कॉन्ग्रुएंट होना, इक्वल होना। 1 2 के फिगर नंबर ट्रायंगल नंबर 1 2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो 2 जो है 1 के कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से लाइन L1 अगर L2 के पैरेलल है तो लाइन L2 L1 के पैरेलल होगा। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है, यानी पैरेलल होना, कॉन्ग्रुएंट होना, इक्वल होना, ये सब सिमेट्रिक रिलेशन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम आज 3 कंसेप्ट समझे, रिफ्लेक्सिव,
आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन। तीनों में थोड़ी सी माइनर डिफरेंस है, कहने के थोड़ी सी तरीके अलग हैं। इनके ऑर्डर्ड पेयर पर नज़र रखना है। आइडेंटिटी में सेम एलिमेंट होना जरूरी है, यानी हर एलिमेंट को वहाँ लिखा है ओनली, यानी इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, यानी ये रिलेशन ऑन सेट इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली। अब ओनली शब्द हटा दें, यानी रिलेटेड टू इट सेल्फ, तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, यानी अपने ही मेंबर से रिलेटेड है तो हम कहेंगे वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और सिमेट्रिक में तो ए आर बी, ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन है, ए सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों के कॉन्सेप्ट, सिमेट्रिक रिलेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल है। कॉन्ग्रुएंट का होना, लाइन का पैरेलल होना। तो ये अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, और नए मेंबर हैं तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम आगे क्लियर करते रहें फिगर से, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि आज के डेट में कॉन्सेप्ट जिस बच्चे के पास क्लियर है वही एग्ज़ाम को क्रैक कर पाता है। रटे हुए ये चीज़ें तो उसमें डिलीट हो जाता है दिमाग में। रटा हुआ बच्चा वैसे ही है जैसे रात भर रटता है, सवेरे जाकर के उल्टी कर देने की बात है अगर कहा जाए तो वो अच्छी प्रोसेस है। कॉन्सेप्ट बनाना क्लियर है ताकि हम कठिन से कठिन एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, चाहे जेई का हो, चाहे किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हार्ड कॉम्पिटिटिव, उसमें कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है। तभी आप आज के कॉम्पिटिटिव युग में सफल होंगे। थैंक यू।